ख़तरनाक क्विज़ देकर आ रहे हैं हम. It was of 15 minutes, and in those 15 minutes the question that we got was a single question. However, it was divided in parts. बहुत पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड था, लेकिन वो सवाल जो है वो काफ़ी था टू टॉर्चरस. हमें तंग करने के लिए जो है वो सवाल जो है बहुत डिटेल्ड था, और हमें डराने के लिए भी जो है वो काफ़ी था. फिर हमने फिर यही अंदाज़ा लगाया, अगर अभी क्विज़ के अंदर ये हाल है हमारा, अच्छा कुछ गलती हमारी भी है कि भाई हमने एक तो पढ़ा नहीं, तो ऑब्वियसली वो हमारी गलती है. लेकिन फिर भी यार, अगर ना भी पढ़ा हो तो एटलीस्ट सवाल तो ऐसा होने चाहिए, बंदा जो है वो कुछ ना कुछ करके सोच के जो है प्याज लहसुन कुछ ना कुछ मिलाकर जो है वो कुछ लिख दे. यार इस कोर्स के साथ जो है ना ये केस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोर्स जो है ना बहुत थ्योरी रिच है, बहुत जो है ना वो रिच थ्योरी है इसकी, रिलेटेड टू अगेन रिसर्च का हमारा ये कोर्स है. एथनोग्राफिक रिसर्चेस, फिर जो है वो इमोशनल बायसेस हो जाती हैं, फिर पता नहीं कहाँ की सोशियोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, कोई साइकोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, और फिर रिसर्च ऑनियन एक कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा था. बहुत जो है ना वो रिच है ये रिसर्च, ये वाला कोर्स हमारा. और इस कोर्स के अंदर जो है ना एज सच थ्योरी का रट्टा बहुत है. रट्टा नहीं मारा जाता यार, बचपन के अंदर बहुत अच्छा था हमारा रट्टा. बचपन के अंदर जो है ना मैथ्स का भी जो है हम रट्टा मार लिया करते थे. बिल्कुल मैं जो हूँ कॉन्सेप्ट समझने से अच्छा जो है कि 1+1 2 होता है. जब ये सवाल जो है ये प्रैक्टिसेस हमें करवाते थे हमारे ट्यूशन टीचर, तो उन्होंने जो लिखा ना जैसे 1+1 2 है, यही याद कर लिया भाई. 1+1 जो है वो 2 है. नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट का हम नहीं सोचते थे भाई क्यों है, क्या इसके पीछे वजह है. 1+1 being 2 बस याद कर लिया. 3+1 क्या है 4 याद कर लिया. अच्छा उस वक्त चीज़ भी ये थी कि 3+1 हमने याद कर लिया था भाई 4 था, बट वहीं हमारे अगर टीचर ने जो है ट्यूशन टीचर ने अगर ये लिख दिया ना, जैसे उन्होंने पढ़ाया 3+1 is 4, उन्होंने 1+3 अगर लिख दिया उसके अंदर कंफ्यूज होगा यार 4 होना चाहिए या नहीं. अलग इंडिविजुअल चीज़ों को जो है ना हम इतनी आसानी से समझते नहीं थे. उसके बाद जो है फिर धुलाई भी बहुत हुई. धुलाई होने के बाद बट इन दी एंड जो है आई ऑलवेज बिलीव के हर स्टूडेंट के लिए जो है वो कोई ना कोई एक टीचर होता है, वो ऐसा टीचर होता है ही कुड रियली ट्रांसफॉर्म दैट स्टूडेंट. और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. मुझे जो है वो ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी करी है, मुझे हमेशा जो है ज़िंदगी के हर मोड़ पर जो है वो ऐसे उस्ताद मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट कर कर जो है एक निखार पैदा करा है. मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी के आप समझ लें टिल ग्रेड 8th भी नहीं, पूरा ओ लेवल आप समझ लें, जो है ओ लेवल से पहले के ईयर्स तक जो है मैथ्स से मुझे इतनी नफरत थी, इतना बिल्कुल नहीं आता था ये वो. बट देन आई मेट टीचर एट माई स्कूल, और बस एक होता है अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से काम करवाना था. शी वॉज रियली one of the best math teachers I ever had, and I got an A static in maths, and she really helped in building my foundations. जो है मेरी फाउंडेशन ऑफ मैथ्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करी थी. the algebraic, the arithmetic, the geometric aspect, और वो mensuration एक टॉपिक था यार बहुत तंग करता था. फिर लोसाई था, उसके साथ जो है फिर हमारे पास आई बिलीव एडजेसेंट एंगल्स और वो कॉन्सेप्ट था. अगेन मैथ्स जो है वो यार लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत थी. अब जो है उसके बाद जो है सरप्राइजिंगली आई गॉट सो गुड इन मैथ्स, आई ऑप्टेड फॉर टेकिंग फर्दर मैथ्स ए लेवल के अंदर जो है. फिर मैंने जो है क्योंकि मैथ्स मुझे इतनी अच्छी लगने लगी, फिर मैंने फर्दर मैथ्स जो है वो ली.
नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेड ऑफ फर्दर मैथ्स, लेकिन जो ए लेवल की मैथ्स थी उसके अंदर मेरा ये स्टाइल आया था। बस फर्दर मैथ्स का जो है वो ग्रेड की बात नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ 3 बच्चे दे रहे थे, इतने बड़े स्कूल के अंदर। जब हमारा फर्दर मैथ्स का पेपर था पूरे कराची के अंदर जो है, अच्छा हमारे टाइम के ऊपर जो है ना वो कराची एक्सपो सेंटर है ना, उधर पड़ता था आपका सेंटर। तो यार हाँ, बच्चे कम थे पूरे कराची के, उससे ज़्यादा तो गार्ड थे एक्सपो सेंटर के अंदर। और जब हम उधर पेपर देने पहुंचे तो गार्ड जो है उल्टा वो हमसे शिकायत कर रहे हैं, यार तुम लोगों की वजह से जो है हमें आना पड़ा, अच्छा खासा हमारी छुट्टी हो जाती। हम यही बोल रहे थे भाई, तो हमारी क्या गलती इसके अंदर। तो यार इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेकिन यार फर्दर मैथ्स से जो है ये फ़ायदा हुआ था कि मुझे यूनिवर्सिटी की मैथ्स जो है ना वो बहुत हल्की लगने लगी थी। और रिमेंबर थे कि मैंने जो है वो इंजीनियरिंग करी है, और इंजीनियरिंग की मैथ्स जो है मुझे वो ऐसा नहीं लगती थी, बिकॉज I had a taste of further maths, which I would say is great. इंसान को जो है वो पढ़नी चाहिए, वो सिर्फ पढ़े, ज़रूरी नहीं है कि उसका पेपर भी दे, ज़रूरी नहीं है कि उसका पेपर भी दे और रिज़ल्ट से और या ऐसे जो है वो करे, लेकिन देनी चाहिए, पढ़नी चाहिए एटलीस्ट जो है आपको वो फर्दर मैथ जो है वो पढ़नी चाहिए। या सो इनफ रैंट, इनफ past stories, enough nostalgia. How about we discuss a thing on which I had a research paper written with my friends, fear of failure. हाँ, तो fear of failure जो है हमारा एकेडमिक इंग्लिश का जो है। चले चलो, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो बीच चौरंगी पे रास्ता ब्लॉक करके, या सॉरी, again we got distracted. Yeah, so I want to talk about a topic on which me and my friends at bachelor's level wrote research paper upon fear of failure among students. fear of failure among students. अच्छा, ये टॉपिक जो है मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब हमने रिसर्च पेपर जो है वो प्रॉपर वगैरह लिखा था, इट वाज इन पब्लिश इन एनी सेंस, बट और हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा नैरो था, क्योंकि अगेन इस पर जो है वो बहुत सारी रिसर्च हुई भी है, लेकिन मैं जो हूँ आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है, इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट जो है हम डिस्कस करेंगे फियर ऑफ फेलियर अमंग स्टूडेंट्स, नॉट जनरली स्टूडेंट्स। हाँ, हमारी जो है वो टॉपिक जो है एक तरीके से नैरो भी इस वजह से हुई थी बिकॉज वी वर प्राइमरली फोकसिंग ऑन द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। हाउएवर फियर ऑफ फेलियर जो है इट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, हर इंसान की ज़िंदगी के साथ जो है वो फियर ऑफ फेलियर होता है, हर एस्पेक्ट के अंदर होता है, वेदर इट मीन यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, जॉब्स, in PhD students, MBA students, MS finance students, and AI। हाँ, NID के अंदर आजकल वो चल रहा है ना बहुत, AI का मास्टर्स जो है वो इन हुआ है काफ़ी जो है मेरे दोस्त जो हैं वो ले रहे हैं, तो या उनके अंदर भी भाई फेयर ऑफ फेलियर होता है। एंड फेयर ऑफ फेलियर इज़ नॉट जस्ट मतलब पढ़ाई की फील्ड से नहीं है, फेयर ऑफ फेलियर हर एस्पेक्ट के अंदर होता है, हर इंसान के साथ होता है, इन इट्स नॉट रिलेटिव टू द जेंडर वगैरह, हर किसी के साथ होता है। तो हाँ, तो हमारा टॉपिक जो है वो इस पर था। हमारा एक कोर्स था एकेडमिक इंग्लिश, आई बिलीव एकेडमिक इंग्लिश था बैचलर्स के अंदर, जिसमें जो है हमने रिसर्च करी थी। उसके अंदर जो है, अच्छा जब भी आप रिसर्च वगैरह करता हूँ ना, सॉरी, मैं समझता हूँ यू हैव एन आइडिया अबाउट रिसर्च पेपर जो है मुंह में लिखा कैसे जाता है, उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले तो आपके पास वो ये जो रिपोर्ट वाले होते हैं ना, वही इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के साथ आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होता है, पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ऐसा समझ लें कि इट्स काइंड ऑफ अ समरी ऑफ द रिपोर्ट, मतलब आप जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो उसकी जो एक तरीके से समरी होती है, भाई आखिर बात क्या हो रही है इसके अंदर। अगर किसी को आपको 2 मिनट के अंदर समझाना है भाई इस पूरे रिसर्च पेपर के अंदर आखिर बात क्या हुई है, तो आप उसको बोलोगे भाई एब्स्ट्रैक्ट पढ़
पढ़ लो। एब्स्ट्रैक्ट के साथ जो है फिर आपके पास आती है इंट्रोडक्शन कि भाई आपने जो है फॉर एग्जांपल इस टॉपिक के बारे में आप आए कैसे, पूरी इंडस्ट्री क्या है, दुनिया के अंदर क्या इस बारे में बात हो रही है। और हाँ, आप सॉर्ट ऑफ जो है जो रीडर को जो है वो बता रहे होते हो कि मेन रिसर्च जो है मेरी वो ये है, लेकिन मैं आप शुरुआत जो है वो इसकी कहाँ से लूँगा। उसके साथ फिर लिटरेचर रिव्यू आता है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू जो है उस वक्त क्योंकि हम बैचलर्स के अंदर थे हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, लेकिन अब जो है मास्टर्स के अंदर जब अब हम अपना वो पढ़ रहे हैं ना, प्योर रिसर्च बेस्ड कोर्स, अब हमें अहमियत पता चली है कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो कितना ज़रूरी होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, प्राइमरी रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सेकेंडरी रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस होती है। प्राइमरी रिसर्च जो है बेसिकली वो रिसर्च होती है जो आप खुद कर रहे होते हैं रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जो ऑलरेडी किसी ने करी हुई होती है, और उसकी मदद से जो है आप अपनी रिसर्च को जो है इन काइंड ऑफ रेलेवेंट बना रहे होते हैं। उसकी मदद से जो है आप अपनी जो रिसर्च पेपर को है काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ पुश कर रहे होते हैं टूवर्ड्स एक्चुअली कंडक्टिंग द रिसर्च एंड एक्चुअली achieving the goal that you desire in a sense, if I'm making any sense to you. तो हाँ, अब जो है हमें इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि भाई प्राइमरी रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च की क्या इतनी इंपॉर्टेंस होती है। तो देन अगेन एज वी डिस्कस्ड, तो हाँ लिटरेचर रिव्यू होता है आपके पास। लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो है आप खुद अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। अब इससे रिसर्च से जो है हमने जो है कैसे रिसर्च करी थी मुझे अभी भी याद है। हमें जो है हमारी टीचर ने ऑप्शन दिया था, द ऑप्शन काइंड ऑफ सर्टेन ब्रेक। ऑप्शन वॉज दैट यू कैन हैव गूगल फॉर्म्स, मतलब आप जो है गूगल फॉर्म पे जो है क्वेश्चन आयर बनाएं, उस क्वेश्चन आयर को जो है फिर आप डाटा जो है वो एक्सेल पे कन्वर्ट करिएगा एंड इट वुड बी इनफ। अगर आपको ये नहीं करना, उसके साथ जो है यू हैव एन ऑप्शन, आप ये तो कर ही सकते हैं गूगल फॉर्म वाला काम, लेकिन उसके साथ आपको मैं एक ऑप्शन भी दे रही हूँ कि आप जो है वो प्रिंट आउट क्वेश्चन आयर्स प्रिंट करवा कर जो है उन्हें वैसे भी फिल करवा सकते हैं। एंड बिहोल्ड, हमारा जो है शुरू के सेमेस्टर थे, फर्स्ट नहीं था, इट वाज सेकंड सेमेस्टर हमारे बैचलर्स का। हमारी जो है नई नई दोस्तियां बन रही थी, वी वर काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग एवरीवन। हम देख रहे थे भाई किसकी दोस्ती जो है वो लायक है गोली खाने के, और वो तो अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्रुप के अंदर आ गए थे हमारे CR, उस वक्त के बैचलर्स के हमारे CR। भाई वो बंदा जो है ना वो ऐसी किताब है जिसको मैं समझता हूँ अभी तक कोई जो है ना वो पता नहीं कर पाया वो क्या चीज़ है, क्या बंदा है वो। उसके बाद से जो है वो तौबा हो गई थी कि इसके साथ आज तक कोई ग्रुप नहीं बनाना है। और अगेन बातचीत हर किसी के साथ होती थी, हमारे जो अपना दोस्तों का ग्रुप था बैचलर्स में, हमारी बातचीत हर किसी के साथ होती थी। हमारा वाला वो ग्रुप था कि सबको तंग कर कर रखता था, लेकिन आखिर के अंदर काम भी जो है सबसे अच्छा वो हमारा होता था। तो हाँ, तो उन्होंने क्या हरकत करी थी कि ही वेंट फॉर ऑब्वियसली द मोर लेबोरियस टास्क एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव टास्क। उन्होंने जो है 200 से ज़्यादा जो है वो प्रिंट निकलवा लिए क्वेश्चन आयर्स के, और उन्होंने बोला भर। भाई कैसे भरे? भाई मस्जिद के आगे खड़े होकर भी भाई कितने ही भरवा लोगे आप, कितने करवा लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने जो है किसी से, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी को प्रिंट फॉर्म के अंदर दे रहे हो ना, कोई गूगल फॉर्म हुआ बंदे ने यूँ टिक करे अपने MCQs जो हैं और उसने जो है वो सबमिट कर दिया, वो भी खुश, हम भी खुश, और टीचर तो वैसे ही खुश। लेकिन उन्होंने जब प्रिंट करवाया तो वो जो है ज़रा वो बड़े हो गए थे, उसके अंदर जो है वो 2 पेजेस हो गए थे जो उन्हें फिल करने थे। अब उसी वक्त पढ़ना, उसी वक्त फिल करना, वो जहाँ ये काम 1 मिनट का था ये काम 5 मिनट का हो गया था। उसके अंदर जो सर्वे फिल करने वाले थे उन्हें भी जो है वो काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, काहिलपना हो रहा था टू फिल। और ये सब करने के बाद जो है हमने बहुत मुश्किल से जो है वो 25-30 भरवाए थे 200 में से। इन द एंड ऑफ द डे जब आखिर काम करने पे आए कि भाई अब क्या करना है, निपटाना तो है ना, फिर इंस्टेड ऑफ अगेन स्विचिंग टूवर्ड्स द ऑनलाइन ऑप्शन, हमने जो है प्रिंट तो कर लिए, इसी को भरो। हमने खुद ने जो है 5 बंदों के ग्रुप ने जो है बैठ कर अलग अलग पेन से अलग अलग तरीके से जो है उसे फिल करा ताकि लगे कि किसी दूसरे लोगों ने भरा। और इतना बड़ा
बुरा भला, बुरा भला सॉरी, इतना बुरा भला बोला था हमने हमारे सीआर को और इसको। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसके बाद से जो है हमने उसके साथ ग्रुप नहीं बनाया था। और हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि अच्छा हुआ भाई नहीं बनाया, क्योंकि अक्सर जो है ना जो उसके साथ ग्रुप बनाया था उसके यही हाल होता था। फिर वो रह गए थे अकेले अपनी जो है वो गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीआर। तो माशाल्लाह से जो है उन्होंने जो है ही फाउंड अ काइंड ऑफ कनेक्शन देयर, और फिर वो उन्हीं के साथ ग्रुप बनाते थे और वो उन्हीं के साथ करते थे। हम खुश, वो खुश, टीचर तो वैसे ही खुश। तो हाँ ये था। अब अगेन बात जो है कहाँ से कहाँ निकल गई। हाँ, आपके पास लिटरेचर रिव्यू होता है, लिटरेचर रिव्यू के बाद आपके पास मेथडोलॉजी आती है। मेथडोलॉजी के अंदर जो है आप बेसिकली ये बताते हैं कि आखिरकार आप ये रिसर्च जो है वो किस तरीके से करने वाले हैं। जैसे हमने जो है अपनी रिसर्च के अंदर बताया था कि हमने जब ये सर्वे फॉर्म वगैरह भरवाया, हमने जो है इसका फिर एनालिसिस निकाला, डाटा एनालिसिस निकाला। हमने जो है एक्सेल के अंदर ये देखा कि जो हमने 10 सवाल निकाले थे क्वेश्चन के, उन 10 सवाल के अंदर हर सवाल के जो है 4-4 ऑप्शंस थे। इन 4-4 ऑप्शंस के अंदर कौन सा ऑप्शन जो है वो लोगों ने ज़्यादा सेलेक्ट करा। अब मेथडोलॉजी के अंदर आप बेसिकली ये भी बता रहे होते हो कि आखिर आप सवाल करने वाले हो वो कैसा सवाल होगा, विल दैट प्रोवोक द रीडर टू फर्दर क्वेश्चन, टू फर्दर अंडरस्टैंड द हिज प्रॉब्लम, और मतलब बस ऐसे ही होगा कि क्या आपको फेयर फेलियर होता है? हाँ मुझे होता है। कब कब हुआ है? हाँ वो होता है। तो आपको बताना भी होता है कि भाई आप कैसी रिसर्च कर रहे हो, मतलब एक काम की भी है या आप फालतू के उससे सवाल पूछोगे फॉर द सेक ऑफ नेम रिसर्च कर रहे हो, या आप वाकई कुछ कंक्लूड करने के लिए रिसर्च कर रहे हो। तो मेथडोलॉजी के अंदर आप पूरे स्टेप्स बताते हो कि भाई मैं अगर ऐसे रिसर्च करूँगा, मैं ऐसे जो है अपने सर्वे फॉर्म्स जो है वो फिल करवाऊँगा, उस सर्वे फॉर्म्स को फिल करवाने के बाद जो है मेरे पास जो है आउटपुट आएगा, उसको मैं कैसे जज करूँगा, उसको मैं कैसे एनालाइज करूँगा, उससे जो मेरी डाटा एक्सट्रैक्शन होगी, उस डाटा एक्सट्रैक्शन से जो है मैं किस तरीके से उसको थ्योराइज कर जो है एक थ्योरी पर आऊँगा, और उस रिसर्च को जो है फाइनली एक जवाब इधर सोल्यूशन या इधर एक अलग क्वेश्चन प्रपोज करूँगा कि अगर फेयर ऑफ फेलियर होता है तो वो फेयर ऑफ फेलियर जो है वो किस बिना पर होता है, और क्या हमें फेयर ऑफ फेलियर को जो है सिर्फ एज अ फेयर ऑफ फेलियर देखना चाहिए, या फिर क्या हमें फेयर ऑफ फेलियर को जो है वो एक और जाविये से सोचना चाहिए कि असल फेयर ऑफ फेलियर जो है वो उसकी मेन वजह जो है वो 60% वजह ये होती है, और अगर हम इस 60% वजह को जो है फर्दर एक्सप्लोर करें, फर्दर प्रोब करें, इससे जो है हम और अंडरस्टैंडिंग पर आएंगे कि भाई फेयर ऑफ फेलियर एक्चुअली होता क्या है। अगर आपका हर रिसर्च जो आप करते हैं सॉरी आपकी कोई भी रिसर्च जो है इट्स नॉट एब्सोल्यूट, बिल्कुल जो है वो पत्थर पे लकीर नहीं होती कि भाई जवाब जो है इसका निकल गया, तो ज़रूरी थोड़ी है। बहुत सी ऐसी रिसर्च होती हैं जिनका जवाब नहीं निकलता, जिनके जो है वो आप उल्टा जो है आप फर्दर प्रॉब्लम को जो है वो रिफाइन कर रहे होते हैं। आप जो है एक जैसे दुनिया के अंदर एक आपने मिसाल के तौर पर इससे बाहर कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, एक सवाल है दुनिया के अंदर कितनी बुराई है, सही है, एक सवाल है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए जो है ना आपके पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनसे आप ये जवाब जो है इस सवाल का दे सकते हैं। लेकिन अब एक काम जो है वो रिसर्चर का जो है वो एक काम जो है वो ये हो सकता है कि अच्छा अगर ये चीज़ है, जैसे दुनिया के अंदर बुराई है, वो ये चीज़ देखेगा कि दुनिया के अंदर बुराई जो है वो किन किन चीज़ों से आती है, किन किन चीज़ों से आती है। पहले जहाँ आप लोग सोच रहे थे कि यार दुनिया के अंदर बुराई 100 चीज़ों से आती है, इस रिसर्च के बाद आपको पता चला कि यार नहीं, दुनिया के अंदर बुराई जो है वो मिसाल के तौर पे मसलन मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 चीज़ों से आती है। उससे क्या हुआ, रिसर्च ने जवाब तो नहीं दिया दुनिया में बुराई कहाँ से आती है, लेकिन रिसर्च ने जो है फर्दर जो है आपको सवाल आपका रिफाइन कर दे दिया। आपके लिए जो जहाँ आपका दिमाग जो है वो 100 चीज़ों की तरफ जा रहा था, रिसर्च ने क्या करा, 100 चीज़ों को कम कर दे, वो चीज़ जो है उसने करा कि भाई सिर्फ 10 चीज़ों पर आ जाओ, सिर्फ 10 चीज़ों के बारे में रिसर्च करो। तो हाँ, इस सेंस के अंदर भी आप ये कह सकते हैं रिसर्च जो है वो इस सेंस में भी हमारी मदद करती है। और ये बताते बताते मैं भूल गया हूँ हम कहाँ थे। हम थे मेथडोलॉजी के ऊपर, आई बिलीव, यस वी वर ऑन मेथडोलॉजी। और मेथडोलॉजी होने के बाद जो है आई बिलीव मेथड हो जाता है, उसके बाद आप कंक्लूजन पे आते हैं शायद। मेथड आपने बता दिया, आपने रिसर्च अपनी बता दी थी क्या करी है, लिटरेचर रिव्यू वगैरह। हाँ, देन आई बिलीव यू कम टुवर्ड्स द कंक्लूजन,
ऑफ द इंटायर रिसर्च। कंक्लूजन के साथ जो है फिर आप उस पर आ जाते हैं अपेंडिक्स वगैरह में। अपेंडिक्स के अंदर जो है आप ये सर्वे के जो सवाल होते हैं वो डाल देते हैं, जो आपके जो बड़े बड़े ग्राफ्स होते हैं उन्हें जो है आप डाल देते हैं, क्योंकि अगेन जो रिसर्च पेपर्स आप अमूमन जो लिखते हैं उनके अंदर जो है ना वो एक होता है फ्लो ऑफ राइटिंग। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ ना तो मेरा एक फ्लो है बोलने का। और हर इंसान जो है उसका काम करने का तरीका भी जो है वो एक तरीके से खूबसूरती में तब आता है कि जब वो इंसान जो है उस काम को किसी फ्लो के अंदर कर रहा होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं नज़्में। नज़्में जो है लोगों को ज़्यादा पसंद इस वजह से होती है क्योंकि उसका एक फ़्लो होता है, उसका एक अंदाज़ होता है। इट ऑलवेज़ एंड्स एट अ सर्टेन रिदम, इट ऑलवेज़ एंड्स एट अ सर्टेन काइंड ऑफ नोट। उस पर जो है उस पॉइंट पर एंड होता है कि बंदा जो है उससे कनेक्टेड रहता है, उसको एक फ़्लो लगता है। और जबकि जो आपकी गज़लें होती हैं उनके अशार जो हैं वो आपस के अंदर उनकी मतलब लिटरल मीनिंग के अंदर उनका आपस में कनेक्शन होता है, लेकिन लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो ऐसा होता है कि वो एक फ़्लो नहीं बन रहा होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैट, बैट, मैट, इस तरीके से एक फ़्लो है ना ये। अब मैं जो हूँ वो कैट, नॉट, नहीं सॉरी, कैट, कैन, एक तरीके से ये भी बन रहा है सी की वजह से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैट बोलूँ, कैट के बाद जो है मैं बोल दूँ डोंट, कैट, डोंट, कार, फील्ड, साजगार, साजगार की रिक्शा है, साजगार, ऐसी चीज़ें बोल दूँ, ये फ़्लो नहीं है बात का। तो क्योंकि राइटिंग का भी एक फ़्लो आपको करना होता है, तो राइटिंग के दौरान जो है ना बीच बीच के अंदर हर ग्राफ या हर चीज़ नहीं डाल सकते। आप क्या लिख देते हो कि विद रिगार्ड्स टू with regards to a certain fear of failure, the percentage is shown in exhibit number 1। exhibit number 1 कहाँ है? जब वो बंदा जो है exhibits देखेगा वो जो है अपेंडिक्स के अंदर जो है वो मौजूद होंगे, टाइटल्ड अपेंडिक्स exhibit 1। और exhibit 1 को जो है फिर उसकी रिसर्च होगी, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। छोटी सी बात है, ये चीज़ हो सकती है जिस जो अच्छा तरीका है। किस तरीके से चल रहे हैं यार हाजी साहब, देख ही नहीं रहे। वो जो है रिसर्च कर सकता है, वो जो है वो खुद देख सकता है, लेकिन उसका फ़्लो भी नहीं टूटेगा। अगर ऐसा हो कि भाई वो एग्ज़िबिट उस वक्त नहीं देखना चाहता तो वो आगे भी पढ़ सकता है पढ़ते हुए। तो हाँ, हर चीज़ का एक फ़्लो होता है। तो हाँ, आपने रिसर्च करा, अपेंडिक्स करा, ये बहरहाल जो है एक बहुत ही कमज़ोर ढांचा है। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि ये जो है मेन एक तरीके से बोल सकते हैं हम, ये मोटी मोटी चीज़ें होती हैं रिसर्च पेपर की। असल रिसर्च पेपर के अंदर जो है बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, ऐसे बहुत से हेडिंग्स होती हैं जो मैंने मिस कर दी। बहरहाल बात हमें फेयर ऑफ फेलियर की करनी थी, हम जो है आ गए किस चीज़ पर, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। रिसर्च पेपर के अंदर हमारी नॉस्टैल्जिया की कहानी हो गई थी। बहरहाल जब हम फेयर ऑफ फेलियर पे आते हैं, फेयर ऑफ फेलियर का जो है अगर हम बुनियादी जो है वो क्या बोलते हैं, बुनियादी जो है उसकी अगर हम ट्रांसलेशन करें तो हारने का डर, फियर ऑफ फेलियर। फेलियर जो है वो हारना कहते हैं, हारने का जो है डर, उसके बारे में रिसर्च हमने करी थी। फियर ऑफ फेलियर, भाई फेलियर जो हमारा है उसके बारे में जो डर होता है लोगों को, वो कैसे कैसे होता है, वो क्यों क्यों डर होता है, उस डर की वजहों के साथ जो है उसकी क्या तरीके हो सकते हैं उस डर को ख़त्म करने के। तो जब फेयर ऑफ फेलियर पे हमने इनिशियल अपनी रिसर्च शुरू करी थी तो हमने जो है अगेन जाहिर सी बात है एक छोटे एस्पेक्ट से शुरू करता, रिलेटेड एस्पेक्ट से शुरू करा था। इट वाज रिलेटेड टू ओनली द स्टूडेंट काइंड ऑफ, बच्चों के बारे में हम देख रहे थे कि बच्चों को जो है वो फियर ऑफ फेलियर क्यों अफेक्ट करता है। तो हमने उसके अंदर कुछ बातें जो नोट करी थी फियर ऑफ फेलियर के अंदर, वो ये करी थी बिकॉज ऑफ एक तो ये चीज़ ये हमने नोट, एक चीज़ तो हमने ये नोट करी थी कि द प्रेशर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द चिल्ड्रन, कि उन पर जो है वो प्रेशर बहुत था पेरेंट्स का कि यू हैव टू सक्सीड in certain aspects of life, you have to become the best version, you have to accomplish certain things, you have to accomplish certain goals। और तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत बड़ी वजह थी फॉर फेयर ऑफ फेलियर। और
दूसरा था दूसरी वजह जो है वो हम ये कह सकते हैं टाइम। टाइम दूसरी वजह जो हम कह सकते हैं वो टाइम की कह सकते हैं कि फेयर ऑफ वेस्टिंग टाइम। फेयर ऑफ वेस्टिंग टाइम से जो है हमने एक एस्पेक्ट ये देखा था कि वो बच्चे जो है वो इस नज़रिए से भी सोच रहे हैं कि यार अब मेहनत हमने इतनी करी, मेहनत करने के बाद जो है अगर हम फेल हो गए, फेल होने की वजह से हमारी जितनी मेहनत थी, जितना हमने वक्त लगाया था उस चीज़ पे, वो तो ज़ाया हो गया ना। तो हमारा ये जितना वक्त था वो तो ज़ाया हो गया। तो एक चीज़ जो है वो हमने ये भी नोट करी थी कि बच्चे जो है इस चीज़ से भी वो डर रहे थे कि यार जितना हमने वक्त लगाया था, जितनी हमने इस चीज़ पर जो है वो मेहनत करी थी, वो सब जो है वो हमारी अनफॉर्चुनेटली जो है वो ज़ाया हो गई है। अब जब वो चीज़ हमारी ज़ाया हो गई तो अब आगे क्या हाल है इसका, क्योंकि हमारी ज़ाया हो गई सारी चीज़। तो डर जो है वो फेयर ऑफ फेलियर एक ये भी जो है हारने का जो है डर पैदा करता है, हारने का, कि अगर हमारी ये सारी मेहनत जो है हमने ये करी ज़ाया हो जाए तो हमें क्या आखिर में हासिल होगा। हासिल तो आखिर में हमारा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा जो है हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। वही चीज़ अगर हम दूसरे काम पे करते हैं एटलीस्ट उसके ज़्यादा चांसेस होते करने के। तो एक चीज़ हमने ये भी डिस्कवर करी थी। एक और चीज़ हमने जो है वो नोट करी थी, वो ये थी लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। कि बहुत से स्टूडेंट्स को जो है डर जो था ना हारने का, वो इस वजह से भी था बिकॉज दे डिड नॉट ट्रस्ट देयर ओन कैपेबिलिटीज। उनका अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो एक तरीके से बिल्कुल भी नहीं था। दे वर लैकिंग ह्यूज इन द एरिया ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनका जो है अपने ऊपर लेकर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था। उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, उनको अपनी एबिलिटीज़ पे जो है वो भरोसा ही नहीं था। वही बोलते हैं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं अगर भागूंगा फॉर एग्जांपल 100 मीटर रेस के अंदर भागूंगा, वो अपने आप को बहुत सेल्फ डाउट के अंदर ले जाते थे। वो अपने आप पर उस तरीके से भरोसा ही नहीं करते थे, वो अपने आप पर उस तरीके से यकीन ही नहीं करते थे, जिस वजह से जो है उन्हें वो एक होता था कि यार डर होता था उन्हें हारने का कि यार हम इस काबिल ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है। इस काबिल ना होने के साथ यार हमने जो है मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मुझसे तो हो ही नहीं सकता। अब सेल्फ डाउट की वजह से जो है वो अपने काफ़ी जो है वो अपने ऑप्शंस और ख़ुद को जो है वो लिमिट कर दिया करते थे कि या आई कैन नॉट डू दिस। तो एक वो भी था, इट वॉज़ अ फियर ऑफ फेलियर। ये भी जो है वो डर था, हारने का जो है वो डर था। और उसके साथ साथ जो है फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर का, हाँ मैं यही याद कर रहा था, शुक्र है हमारी जो है वो वीडियो के दौरान ही मुझे याद आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करी थी हमने, इट वाज पीयर प्रेशर। PER, पेयर प्रेशर। पेयर प्रेशर क्या होता है? देखिए पेयर प्रेशर जो है वो ये होता है, मैं किसी दोस्त के साथ जा रहा हूँ, मेरे दोस्त ने जो है फॉर एग्जांपल सिगरेट जला ली। अब मैं उस प्रेशर के अंदर आ गया, यार मेरा दोस्त तो सिगरेट पीता है, हालांकि मुझे जो है वो मेरे अब्बू ने, या मैं पीता भी नहीं हूँ सिगरेट, लेकिन फिर भी मैं एक प्रेशर के अंदर आ गया, यार मेरा दोस्त क्या बोलेगा मुझे। मेरे दोस्त बोले यार तुम तो कूल नहीं हो, तुम जो है मम्मी डैडी बच्चे हो, और अबे कुछ नहीं होता पी लेना, क्या हो गया तुझे, सब पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, ये भी पीते हैं, तू पी ले। ये होता है बेसिकली पेयर प्रेशर। अगर इसके लफ्जी माने आप समझे ना, पेयर प्रेशर का मतलब ये यू गेट इनटू प्रेशर बिकॉज ऑफ योर पेयर्स। पेयर्स क्या होते हैं? जिनके साथ आप घूम रहे होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके एक सेंस में कॉलीग्स होते हैं, उनके साथ जो है जिनके साथ आप एक टाइम स्पेंड करते हो, वो आपके पेयर्स होते हैं और उनका प्रेशर होता है ये। अब ये पेयर प्रेशर जो है इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव और इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव पेयर प्रेशर क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव पेयर प्रेशर ये होता है भाई, सब जो है वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आप जो है बोल रहे नहीं यार मेरे जो है ना वो वज़ू नहीं है, मेरे जो है ना वो कपड़े पर जो है वो छींट लग गई थी यार,
तो यार मेरा मन नहीं हो रहा, ये वो यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये वो। अब इसमें कंस्ट्रक्टिव पेयर प्रेशर क्या है? कंस्ट्रक्टिव पेयर प्रेशर ये है, वो बोले अबे कुछ नहीं होता, वजू नहीं है तो क्या, वो ये ले पानी की बोतल, हमारे साथ कर ले वजू, हम भी कर लेते तेरे साथ वजू। और भाई छींट लगी, कहाँ लगी? इधर लगी, अभी पोंछ ले बिस्मिल्लाह करके जो है वो 3 दफ़ा पोंछ ले और कुछ भी नहीं होगा, हो जाएगा। और मन भारी हो रहा है, कोई मसला नहीं है, नमाज़ पढ़ने चलते, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो चिप्स खाते हुए आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये होता है कंस्ट्रक्टिव पीयर प्रेशर, जो आपको जो है वो एक तरीके से अच्छा जो है आपकी जो है पर्सनैलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इट प्रोवाइड्स यू विद अ बेटर थिंग। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या है, जैसे मैंने मिसाल दी थी भाई, आप जो है नए नए दोस्ती बनी है, आपका दोस्त जो है वो बोला, उसने बोला कि यार आजा यार चलते हैं बाहर। आप चिप्स खाने गए थे, चिप्स खाने के साथ साथ जो है वो जो है बराबर के पान के खोखे पे गया, उसने जो है एक सिगरेट जला ली। वो आपके पास आया, आप देख रहे हो उसके हाथ में सिगरेट है, वो देख रहा है आपके हाथ में सिगरेट नहीं है, वो आपसे बोलता है क्या, वो ये ले कश लगाए। आप बोलते हो नहीं यार मैं पीता ही नहीं हूँ। बोलता है अबे क्या हो गया, मैं भी पीता हूँ, ये भी पीता है, जैसे मेरा दोस्त जो है वो हमज़ा भी पीता है, मेरा दोस्त जो है वो वजाहत जो है ये भी पीता है, और सब पीते हैं, तू क्यों नहीं पी रहा? आप बोलते हो यार अब्बू ने मना करा है। अबे कुछ नहीं होता, मैं पी रहा हूँ ना, मैं भी तो तेरे सामने ही खड़ा हूँ, जब मैं पी रहा हूँ तू क्यों नहीं पी रहा? ये होता है डिस्ट्रक्टिव फियर ऑफ फेलियर। तो इट्स बेटर इफ़ वी स्टॉप आवर रैंट हियर, एंड इंशाल्लाह आपसे फिर बात करते हैं इस बारे में। सो